जिन्हें अपने बेटे पे यकीन था वो बाप बहुत पीछे छूट गया। माँ, इन्हें हर बात में सबूत चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर है। एक ऐसे कमिश्नर जिन्होंने अपनी आंखों पे कानून की पट्टी बांध ली है और वो देख नहीं पा रहे कि जाने अनजाने में वो क्रिमिनल्स की हेल्प कर रहे हैं। अभय! सॉरी सर, अभी आप इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था। तुम तब तक आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। सुषमा, अपने बेटे को समझाओ। अगर वो इसी तरह जिद करता रहा और कानून को अपने हाथों में लेता रहा तो यकीन जान लो हम अपना बेटा खो देंगे हम इसे। हेलो साहब, मैं मुन्ना। जो आदमी कमिश्नर साहब को उड़ाने को गया था वो अभी टोपाज बार में आने वाला है। आपको उससे सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हाँ, संभल कर। मैं रखता हूँ साहब। साहब, मैंने आपका काम कर दिया साहब। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही बोल दिया। अब मैं जाऊँ साहब? काम किया है तो इनाम तो लेते जाओ। जॉन, सर जी बोलिए। कहाँ हो जॉन? मैं कैसीनो के पीछे। सर जी वो आ रहा है। सर जी बोलिए, मैं क्या करूं? भागो। सर जी वो मुझे पकड़ लेगा। सर जी बोलिए, मैं क्या करूं? भागते रहो। सर जी वो मेरे पीछे आ रहा, बताइए क्या करूं? टेक अ लेफ्ट टर्न। अच्छा सर जी वो अभी भी मेरे पीछे है। सर जी बोलिए, मैं क्या करूं? टेक अ राइट टर्न। ओके सर। हट जाओ, हट जाओ। सर जी बोलिए, मैं क्या करूं? सर जी भागते रहो। सर जी अभी भी वो पीछे है। सर जी बताइए मैं क्या करूं? सर जी भागते रहो। आई से स्टॉप। सर जी वो मार देगा मुझे। आई से स्टॉप वरना गोली मार दूंगा। गन निकालिए, मैं क्या करूं? सर जी बोलिए। वो तुम्हें लोगों के सामने नहीं मारेगा। आई से स्टॉप। सर जी मार देगा मुझे। नहीं मारेगा। सर जी मार देगा। बैठो। स्टॉप। सर जी हाँ, महेंद्र सिंह राणा।
जेल की सलाखों के पीछे अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हारा बाप कुछ भी समझने को तैयार नहीं समझता कि जमाना बदल गया है। आजकल बड़े लोग ही बुरे होते हैं, अमीर लोग ही बिकते हैं। चाहे क्रिकेटर हो या पॉलिटिशियन, हीरे का व्यापारी या मुझ जैसा बिजनेसमैन, सब क्रिमिनल्स हैं। तुमने सही समझा, लेकिन समझना और समझाना अलग अलग चीजें हैं। तुमने मुझे समझा, लेकिन तुम अपने बाप को नहीं समझा सके। तुम्हारे और मेरे बीच जो खेल चल रहा था, उसमें 3 बार मैंने तुम्हें मात दी और तुम्हें लगता रहा कि तुम बाजी जीत रहे हो। जिसे तुमने रोड पर मारा, उसे मैंने वहां भेजा था। जिसे तुम लॉकअप में मारने गए थे, उसे मैंने वहां पहुंचवाया था। और जिसे तुमने जान से मार डाला, उसे भी मैंने सही वक्त पर बैठने को कहा था, ताकि तुम्हारी गोली उसके घुटने के बजाय उसके सीने से पार हो जाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राणा, नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you! हालात बदल गए हैं, तेवर नहीं बदला। यह है फैसला ऑन द स्पॉट का नतीजा। शायद तुम भूल गए हो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, राणा वहां से सोचना शुरू करता है। अबे बेकसूर है। आप ही सोचिए, कोई आके मुझसे कहे कि मेरा हस्बैंड मर्डरर है, क्या मैं मान लूंगी? नहीं ना। ऐसे ही अबे के साथ हुआ है। आप ही सोचिए कि बिना कोई वजह अबे किसी की जान ले सकता है। प्लीज उसे बचा लीजिए। आप अदालत में जाकर बयान दे दीजिए कि अबे बिल्कुल बेकसूर है। प्लीज प्लीज प्लीज। याद है 26 साल पहले आपने मुझसे बेटा मांगा था। आज मैं आपसे वही बेटा वापस मांग रही हूँ। प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए, मेरा बेटा लौटा दीजिए, प्लीज मेरा बेटा लौटा दीजिए, प्लीज बचा लीजिए मेरा बेटा। मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जब वो छूट कर आएगा, उससे इस्तीफे पर तुम साइन कराओगी। मैं अब कभी उसे पुलिस की वर्दी में नहीं देखना चाहता। वादा करो, वादा करो। जज साहब, एसीपी अभय प्रताप सिंह को उस क्रिमिनल के पीछे भेजने से पहले मैंने उसका सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया था, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद पता चला कि इन्होंने जो भी किया था सही किया था। एसीपी अभय ने जब उस क्रिमिनल को सरेंडर होने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में इन्होंने गोली चलाई और वो मारा गया। I love you, Papa. I love you. What? क्या हुआ सर? अदालत ने एसीपी अभय प्रताप को रिहा कर दिया है। तो कर्नल कृष्णकांत को मारना, मेरा मतलब हमारा ऑपरेशन सारे जहां से अच्छा होगा, और प्लान के मुताबिक होगा। जब तक ये ऑपरेशन खत्म न हो, बाकी सारे काम बंद कर दो। एसीपी अभय प्रताप को कोई सुराग न मिले।